दिल्ली के बुराड़ी क्षेत्र में भरा यमुना का पानी, बाढ़ के पानी से फसलें तबाह। दिल्ली में सैलाब की स्थिति को देखते हुए एनडीआरएफ की 39 टीमें तैनात की गई। उत्तराखंड पंजाब में अलर्ट पर टीम। डीआईजी एनडीआरएफ ने कहा ओडिशा महाराष्ट्र में भी स्टैंड बाय पर। दिल्ली में खतरे के निशान के पार पहुंची यमुना। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने पर दिल्ली के कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। बाढ़ के खतरे के चलते दिल्ली का पुराना यमुना ब्रिज बंद। बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने बंद की आवाजाही। हिमाचल में आफत बनकर बारिश बरस रही है। इस सीजन में अब तक 60 से ज्यादा लोगों की जान गई। स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टर्स की छुट्टियां रद्द। हिमाचल के सोलन में रात को आई आफत। बादल फटने से सैलाब, कई घरों को नुकसान। हिमाचल में लहरों का तांडव जारी। भुंतर में मकान ढह गया, पेट्रोल पंप भी बह गया। हिमाचल के चंद्रताल में रास्ते बंद होने से करीब 300 लोग फंसे। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बचाई गई कई की जान। अभी भी ऑपरेशन जारी। परवाणु में सैलाब का सितम है। सेक्टर 5 के औद्योगिक क्षेत्र में बह गई कई गाड़ियां। हिमाचल में भारी बारिश से करीब 4000 करोड़ का नुकसान। सुखू सरकार को केंद्र से मदद की उम्मीद। कांग्रेस ने शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहत पैकेज की मांग की। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बाढ़ की चपेट में मंदिर आ गया। सैलाब के बीच खड़ा रहा सिरमौर मंदिर। स्थानीय नागरिकों ने डरावनी तस्वीरों को कैमरे में कैद किया। हिमाचल के सिरमौर में फंसे 5 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया। भारी बारिश की वजह से फंस गए थे लोग। शिमला के कोटखाई देवरी खनेटी में गिरा निर्माणाधीन मकान। बारिश की वजह से कमजोर हो गई थी नींव। मकान गिरने से पहले बाहर निकल गए थे मजदूर। हिमाचल के कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। 4 दिन में हुई 209 मिलीमीटर बारिश। शिमला, सिरमौर, सोलन, किन्नौर में ऑरेंज रेड अलर्ट जारी। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। हेलीकॉप्टर से एरियल सर्वे किया। राजस्थान के 12 जिले में रुक रुक कर बारिश। नदी नाले उफान पर, जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे लोग। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में बाढ़ का कहर। शाकुंभरी देवी मंदिर के पास दुकानों में पानी। सैलाब के प्रहार से दहशत। शिवालिक पहाड़ियों पर हो रही लगातार बारिश से सहारनपुर में बाढ़ है। ज्यादा पानी होने की वजह से शाकुंभरी देवी मंदिर में श्रद्धालुओं के आने पर रोक। सहारनपुर के शेखपुरा कदीम में रेलवे अंडरपास में जल भराव। पानी में डूबकर एक बच्चे की मौत हो गई। कुछ घंटों तक बारिश रुकने के बाद घग्गर नदी शांत। नदी का जलस्तर कम होने से लोगों को राहत मिली। हिमाचल के बाद हरियाणा में बारिश का कहर। अंबाला सिटी में घुसा घग्गर का पानी। कई इलाके जलमग्न। पानीपत में बाढ़ के पानी में डूबकर 8 गायों की मौत। बांध टूटने से आए सैलाब में डूब गया चतुर्भुज गौशाला। हरियाणा के पानीपत में बांध टूटने से गांव में सैलाब। 30,000 एकड़ से ज्यादा फसलें बर्बाद। हरियाणा के पंचकुला में फ्लाईओवर का हिस्सा टूटा। सड़क भी एक तरफ से धंस गई। एहतियातन आवाजाही बंद। पंजाब के आनंदपुर साहिब में फसल पर बारिश की मार। बाढ़ में डूबे खेत, मकान। किसानों को भारी नुकसान। उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल हाईवे पर आया खीरगंगा का पानी। नदी में उफान के बाद धराली के पास यात्री फंस गए। उत्तराखंड के विकासनगर में सेलाकुई शिमला बाईपास कूंडा प्लांट के सामने जल भराव। सड़क पर कई फीट पानी भरने से आने जाने में खासी परेशानी। उत्तराखंड के विकासनगर में टॉन्स नदी खतरे के निशान से ऊपर। चक्राता विधानसभा के त्यूणी में नदी में उफान से लोग परेशान। देहरादून के शिमला बाईपास पर जल भराव। भूटपुर में डूबे कई मकान। जिला प्रशासन ने मकान में फंसे लोगों को निकाला। पानी में डूबा विकासनगर का बड़ा इलाका। उत्तराखंड के बटकोट में यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड। NH23 पर गिर गया पहाड़ का मलबा। स्थिति को देखते हुए आवाजाही बंद। उत्तराखंड के जोशीमठ में पुल बहने से मलारी हाईवे पर आवाजाही बंद। जुम्मा के पास वैकल्पिक रोड बनाने में जुटी बीआरओ की टीम। लगातार बारिश से अलकनंदा नदी उफान पर। खतरे के निशान 625 मीटर तक पहुंच गया है नदी का पानी। हरिद्वार में मनसा देवी के पहाड़ों से आए मलबे से तबाही। जल भराव ने बढ़ाई मुश्किल, लोगों को परेशानी। उत्तराखंड के कोटद्वार में पानी के प्रहार से बहा पुलिया का हिस्सा। प्रेमनगर बस्ती के पास तेली स्रोत पर बनी पुलिया गिरने से गांव का संपर्क कटा। उत्तरकाशी में हनुमान चट्टी और बनास के बीच हाईवे पर मलबा गिरा। लैंडस्लाइड की वजह से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद।
लगातार बारिश की वजह से हरिद्वार में खतरे के निशान के पास पहुंची गंगा। खतरे के निशान 293 मीटर से महज 20 सेंटीमीटर नीचे है पानी। स्थिति पर बड़े अधिकारियों की नजर है। उत्तराखंड के पौड़ी में सिरोपगढ़ के पास लैंडस्लाइड। NH 58 पर फंसे बद्री केदारनाथ यात्री। पूरे पौड़ी में 22 सड़कों पर मलबा आ गया। राहत पहुंचाने का काम जारी है। उत्तराखंड में बारिश का कहर। रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। असम के लखीमपुर में बारिश का तांडव। कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। 6 महीने तक रहता है पानी। ग्रामीणों ने की स्थायी समाधान की मांग। दिल्ली में बारिश के बाद फिर धंस गई सड़क। शेरशाह रोड पर बड़ा गड्ढा बन गया। आसमानी आफत बनकर बरस रही बारिश। उत्तराखंड के धारचूला में बारिश के बाद एक मकान ढहा। धारचूला में नदियों में पानी बढ़ने से जमीन कटान ज्यादा। खोतिला गांव में घर पानी में ढह गया। उत्तराखंड के धारचूला में काली नदी की लहरों में डूब गई क्रेन। पुल बनाने का चल रहा था काम। क्रेन ऑपरेटर सुरक्षित। उत्तराखंड में बारिश से बढ़ा काली नदी का जलस्तर। धारचूला में शुरू हुआ भूकटाव। 100 से ज्यादा परिवार किए गए शिफ्ट। उत्तरकाशी में बारिश के बाद गंगनानी के पास चट्टान टूटी। मलबे में दबी 3 गाड़ियां। फंसे लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। हरियाणा के यमुनानगर में लगातार बढ़ रहा है हथनीकुंड बैराज का जलस्तर। लगातार पानी के तेज बहाव के चलते ढह गया मकान। पंजाब के जलंधर में बारिश ने तबाही मचाई। पानी में डूबी कई कार्स। गाड़ियों की छत पर चढ़कर खुद को बचाते दिखे लोग। बाढ़ में हरियाणा के मंत्री अनिल विज का दौरा। खुद नाव पर बैठे रहे। सुरक्षाकर्मी पानी में चलते रहे। हरिद्वार के लक्सर में पथरी रो नदी का कहर। कई घरों में घुसा पानी। उत्तर से दक्षिण तक बाढ़। बारिश का दंगल। 15 से ज्यादा राज्यों में मौत का तांडव। बाढ़ से नुकसान पर पीएम मोदी ने मीटिंग की। बंगाल पंचायत चुनाव में टीएमसी का परचम। करीब 20,000 सीटों पर आगे। बीजेपी को 4,500 से ज्यादा सीटों पर बढ़त। ग्रामीण इलाकों की 73,887 सीटों पर मतदान हुआ था। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नतीजों के बीच बवाल। कई जगह भिड़े बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता। वोटिंग वाले दिन भी जबरदस्त हिंसा हुई। हावड़ा में वोटों की गिनती के दौरान भीड़ ने बवाल कर दिया। जबरन काउंटिंग रूम में घुसने की कोशिश करते नजर आए लोग। नॉर्थ 24 परगना में सीपीआईएम कार्यकर्ता की पिटाई। सीपीआईएम ने जमकर किया हंगामा। काउंटिंग के दौरान बंगाल में बमबाजी भी हुई। डायमंड हार्बर में एक कॉलेज के सामने फेंक दिए गए देसी बम। बंगाल में वोटिंग काउंटिंग के दिन हुई हिंसा को लेकर ममता सरकार पर हमलावर। बीजेपी कहा बंगाल में हिंसा और चुनाव एक दूसरे के पर्याय बन गए। बीजेपी का दावा पंचायत चुनाव में हुई 45 लोगों की मौत। 2021 विधानसभा चुनाव में 52 लोग मारे गए थे। ये सब राज्य प्रायोजित हत्याएं। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस बोले चुनाव की लड़ाई खत्म कर एक साथ काम करने का समय आ गया। चुनाव में बैलेट चलता है, ना कि बुलेट। बिहार विधानसभा परिसर में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। डिप्टी सीएम तेजस्वी के इस्तीफे की मांग को लेकर नारेबाजी। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने स्पीकर अवध बिहारी चौधरी पर लगाया पक्षपात का आरोप। बोले जब तक डिप्टी सीएम का इस्तीफा नहीं होगा तब तक सदन नहीं चलने देंगे। चार्जशीट को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी। कहा मेरे खिलाफ ये कोई लास्ट चार्जशीट नहीं। बीजेपी को 2024 का डर सता रहा है। शिक्षक आंदोलन पर बोले आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र। कहा शिक्षकों का भला महागठबंधन सरकार ही करेगी। बीजेपी सिर्फ राजनीति करती है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को कलंक कहने पर सियासी बवाल। फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को बताया मानसिक पीड़ित। देवेंद्र फडणवीस को नागपुर का कलंक कहने वाले बयान पर कायम है उद्धव। कहा जिन पर घोटाले के आरोप लगाते थे उन्हीं के साथ सरकार बना ली। एनसीपी नेता मंत्री धनंजय मुंडे को मिली जान से मारने की धमकी। इससे पहले छगन भुजबल को भी धमकी मिली थी। भुजबल को धमकी देने वाला गिरफ्तार हुआ। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर लगाया महाराष्ट्र के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का आरोप। बोले जालसाजी का जवाब कांग्रेस देगी। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी ने महागठबंधन को बताया स्वार्थ का गठबंधन। जयंत चौधरी पर बोले जो देश की तरक्की में भाग लेना चाहता है उसका स्वागत करेंगे। सांसद बृजभूषण पर चल सकता है यौन उत्पीड़न का केस। चार्जशीट के मुताबिक महिला पहलवान ने लगाया छेड़खानी का आरोप। 6 जगह पर छेड़खानी की बात कही। बृजभूषण की चार्जशीट मामले पर कांग्रेस हमलावर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा चार्जशीट में 15 लोगों ने बृजभूषण के खिलाफ गवाही दी। पूछा पीएम अब तक मौन क्यों। प्रियंका गांधी ने भी बोला बीजेपी पर हमला। कहा महिला खिलाड़ियों पर अत्याचार करने वाले को बीजेपी ने बचाया। पूरी सरकार इस मामले में मौन। मध्य प्रदेश विधानसभा में गूंजा सीधी पेशाब कांड का मुद्दा। विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कल तक के लिए स्थगित हुआ सदन।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के कार्यकाल बढ़ाने को बताया अवैध, कहा 15 दिन में नई नियुक्ति कर सकती है केंद्र सरकार। विदेश मंत्रालय में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाला युवक जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया। नवीन पाल कराची में बैठे अपने आका को व्हाट्सएप के जरिए भेजता था खुफिया जानकारी। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के महासचिव शेख मोहम्मद बिन से मुलाकात के बाद बोले एनएसए अजीत डोभाल, कहा भारत में खतरे में कोई भी धर्म नहीं है। अगले हफ्ते होगी ज्ञानवापी मस्जिद में मिले तथाकथित शिवलिंग मामले की सुनवाई। चीफ जस्टिस ने कहा मस्जिद पक्ष को जवाब दाखिल कर लेने दीजिए। सफाई कर्मी आलोक कुमार की एसडीएम पत्नी ज्योति मौर्य आज कोर्ट में नहीं हुई पेश। अलग होने के लिए आलोक ने फैमिली कोर्ट में अर्जी दी है। जम्मू बेस से फिर शुरू हुई अमरनाथ यात्रा, श्रद्धालुओं का जत्था रवाना। बारिश के चलते 3 दिन तक रोकी गई थी यात्रा। अयोध्या में शादी टूटने से नाराज युवक ने युवती के चेहरे पर तेजाब फेंका। लखनऊ ट्रॉमा सेंटर में भर्ती की गई लड़की, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के हरदोई में जिहाद के लिए रोशन अली से रोशन लाल बना युवक, नाम बदलकर की हिंदू लड़की से शादी, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। मध्य प्रदेश के मुरैना में सिविल लाइन थाना प्रभारी ने टोल टैक्स पर दिखाई दबंगई, टोल के कैमरे और सेंसर तोड़ दिए। बिहार के नालंदा में मरीज को ठीक करने के लिए अस्पताल में किया गया तंत्र मंत्र का इस्तेमाल, इमरजेंसी वार्ड में की गई झाड़ फूंक। दिल्ली के द्वारका में हथियार सप्लाई करने वाले गैंग का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार, 14 हथियार भी बरामद। मुंबई से सटे देवा स्टेशन पर चला बड़ा हादसा, गरीब रथ ट्रेन से उतर रहा बुजुर्ग कोच के गेट से लटक गया, आरपीएफ के जवान ने जान बचाई। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में शादी से लौट रहे लोगों से भरी बस नदी में गिरी, 7 की मौत, दर्जनों घायल। आतंकी साजिश और फंडिंग मामले में जम्मू कश्मीर की 5 जगहों पर एनआईए की छापेमारी, पुलवामा में शबीर अहमद मलिक के यहां रेड। विद्रोह के बाद पहली बार प्रेसिडेंट पुतिन से मिले वैगनर चीफ प्रेगोजिन, फ्रेंच मीडिया का दावा प्रेगोजिन को दिया गया जेलेंस्की की हत्या का टास्क। लिथुआनिया के विलियम्स शहर में समिट के लिए नाटो देशों का जमावड़ा, जापान के पीएम किशिदा, तुर्की के राष्ट्रपति अर्दवान पहुंचे। नाटो समिट से अलग राष्ट्रपति जो बाइडेन जेलेंस्की से करेंगे मुलाकात। दूसरी तरफ तुर्की ने किया यूक्रेन की सदस्यता का समर्थन। बड़े पैमाने पर हाइपरसोनिक मिसाइल का प्रोडक्शन कर रहा रूस, रोस्टेक का दावा पूरी तरह डेवलप हो गई है किन्सल मिसाइल। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में हजारों लोगों ने मार्च निकाला, यूक्रेन में सैनिक और हथियार न भेजने का आग्रह किया। रूस में एंट्री के लिए यूक्रेनी नागरिकों को फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने वाला डॉक्टर टीम के साथ गिरफ्तार, एफएसबी ने क्लिनिक भी किया सील। रूस के एक बीच पर अचानक पहुंचा टैंक, समंदर किनारे आराम कर रहे लोगों में दहशत फैल गई, टैंक देख मची भगदड़। कैलिफोर्निया में ट्रेनिंग प्लेन क्रैश हो गया, हादसे से पहले पायलट ने जहाज से कूदकर जान बचा ली। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में एक बस में अचानक आग लग गई, आग के बाद ब्रिज पर खड़ी बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। लगातार सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है चीन, इंटरनेट टेक्नोलॉजी से जुड़ा नया एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च किया। अमेरिका पर चीन ने हमला बोला, कहा फिलीपींस की रक्षा में चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता कमजोर नहीं होनी चाहिए। इजरायली पीएम नेतन्याहू की फिलिस्तीनियों को सीधी धमकी, कहा कातिलों को बख्शेंगे नहीं, मौत देंगे या जेल। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को धमकाया, रक्षा मंत्रालय ने कहा हमारे एयर स्पेस पे घुसपैठ की तो विमानों को ढेर कर देंगे। पेरू में दुर्लभ और रहस्यमयी बीमारी से दहशत है, गुइलेन बेरे सिंड्रोम के बढ़ते केसेस को देख लगाया गया आपातकाल। 30 यात्रियों को लेकर जा रहा सोमालिया का प्लेन मोगादिशु रनवे पर क्रैश, रनवे से फिसलने के कारण बड़ा हादसा, सभी यात्री सुरक्षित।